नमस्कार, प्रणाम। आप सब लोगों का स्वागत। और एक बात तो बड़ी अच्छी है। अच्छा, पहले से बात क्लियर कर देते हैं कि मैं आप लोगों से बातें करने आया हूँ, और बातें करने का ये सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा एक स्थान है, एक जगह है जहाँ कोई सिचुएशन इस तरह की हुई है कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। हाँ, और आजकल तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रखा होगा। जैसे बहुत पहले आप लोगों ने हिंदी मूवी में एक गाना सुना होगा। वो गाना था कि हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। और आजकल की स्थिति, सिचुएशन देखिए ना कि चाबी भी आपके पास है, आप कमरे में भी बंद हैं, लेकिन अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखिए, बहुत पुरानी बातें पर बड़ी मीठी बातें, बड़ी अच्छी बातें, जो एक बात जितनी भी होती हैं, जो सनातन शास्त्र में जो लिख दिया गया है, जो आपके स्क्रिप्चर में जो लिखा गया है, ऐसे ही नहीं लिखा गया। उसका कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई कारण है, और वो कारण एक ना एक दिन सामने जरूर चला आता है। मैंने आप लोगों से पहले दिन निवेदन किया था, दो चीज़ पर हमेशा विश्वास बना करके रखें, एक हरि की वाणी और एक गुरु की वाणी। एक हरि की वाणी और एक गुरु की वाणी। तो हरि की वाणी सुनने के लिए हम लोगों को बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। कुछ प्रयत्न नहीं करना। हरि की वाणी अगर सुननी हो, भगवान की बातें सुननी हो, तो जरा थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और कोशिश यही करें, इसी गीत को, इसी लाइन को गाएं कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। थोड़ा थोड़ा अपने मन को, अपने मस्तिष्क को थोड़ा थोड़ा उसको ठीक उसी तरह से ट्रेनिंग देना शुरू करना है। कैसे ट्रेनिंग देनी है? जो आजकल की सिचुएशन हुई पड़ी है, सब कुछ आपके पास है, बड़ी भाग दौड़ की जिंदगी थी, एकदम ब्रेक लग गया, एकदम ब्रेक लग गया। और ब्रेक लगने के बाद हम सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं घर में, और मालूम है सारी चीज़ों को एक चीज़ एक पॉइंट पर लेकर के आइए और फिर उसके ऊपर फोकस कीजिए। कौन से पॉइंट पर फोकस करेंगे आप? का हेल्थ इज वेल्थ। दूसरी चीज का नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड देन माई फैमिली। मेरे परिवार से बढ़कर के इस संसार में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। मेरे स्वास्थ्य से बढ़कर के इस दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। यही बातें करने तो आप लोगों के साथ आया हूँ। परेशान मत हो जाया कीजिए। और याद रखिएगा, इस समय स्ट्रेस हर किसी को है। आप जानते हैं कि मुझे भी है, और ज़रूर होगा भाई, इंसान तो मैं भी हूँ। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग। आप लोग तो बड़ी किस्मत वाले हैं भाई, भारत में हैं, मलेशिया में, या जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, यू आर विद योर फैमिली। टाइट सिचुएशन में, डिफिकल्ट टाइम में आप अपने परिवार में तो हैं। कितनी बड़ी कृपा राम जी की आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने ये मान लिया है कि मैं एक बहुत बड़े परिवार का मेंबर हूँ, लीडर हूँ। मेरे पास सनातन धर्म सभा का एक परिवार है, कुआलालंपुर का एक परिवार है, जिस परिवार की सेवा करने का मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? का मुखिया ऐसा होना चाहिए जैसे हमारा ये मुंह होता है। मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए? का जैसे इस फिजिकल बॉडी में आपका मुंह होता है। खाता तो देखिए, ये मीठा खाओ, नमकीन खाओ, कैसा भी खाओ, आपको मुंह से ही खाना है, मुंह में ही डालना है। लेकिन ये मुंह खाता है, चबाता है, च्यू करता है, सॉलो करता है, हाँ, लेकिन क्या करता है? हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जी देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए,
खान पान सो एक। खाने और पीने में जैसे मुंह की भूमिका होती है, ये मुंह खाता है पीता भी है, लेकिन खाने और ये अकेला नहीं खाता, खाता खुद है, लेकिन आपके सारी बॉडी को एनर्जी देता है। पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, बहुत विवेक के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आंखों को रोशनी चाहिए तो रस कन्वर्ट करके आंखों की ज्योति बढ़ाएगा। कानों को सुनने की ताकत चाहिए तो रस कन्वर्ट होकर के आपके कानों तक जाएगा, आपकी आंखों तक आएगा, कानों तक जाएगा, वह जिह्वा में आएगा, आपके हर एक बॉडी ऑर्गन को एक्टिवेट करता रहेगा। कौन? मुख। मुखिया मुख सो चाहिए। इसीलिए मैं प्रार्थना आप लोगों से कर रहा हूं कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, हेड ऑफ द फैमिली है, कल मैंने जो लिख करके इस फेसबुक में दिया था कि जो यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवितरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण। हे अर्जुन, घर के बड़े लोग, इंस्टीट्यूशन के हेड, घर के बड़े लोग जो अच्छा काम करेंगे, उनके बच्चे, उनकी फैमिली उनको फॉलो करेगी। अगर घर के बड़े ही क्लेश, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा और क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं तो सारी फैमिली उसका इफेक्ट आएगा और यू विल स्पॉइल योर फैमिली। इसीलिए मैंने आज आप लोगों से बात की, मुखिया मुख सो चाहिए। मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है और वो परिवार आप लोग हैं। आप लोगों के साथ बैठ कर के रोज़ शाम को मैं ये पूछने के लिए आता हूँ, कैसे हैं आप, आपका दिन कैसा गया। आपको भी लगता होगा कि हाँ, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरी चाल क्या है। तो मित्रों, प्रणाम के साथ आज के सत्संग में, सत्संग बहुत बड़ी परमात्मा के द्वारा दी गई एक निधि है हमारे पास, कि सत्संग के माध्यम से हम डे बाय डे अपने जीवन चक्र को सुधारते चले जाते हैं। यह सत्संग एक साबुन का काम करती है हमारे थॉट प्रोसेस को। इस समय जो सबसे अधिक परेशानी की बात है वो हमारे मनोविकारों से है, हमारे मन से है। आज किसी ने मुझे कल एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे एक मित्र हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि वो गिर गए और गिरने से उनकी हिप की जो बोन है वो ब्रेक हो गई, टूट गई। तो उनको मिलने के लिए हम गए, लेकिन हम सरप्राइज थे, हम आश्चर्यचकित थे कि हॉस्पिटल खाली है। क्या इस समय किसी को बीमारी नहीं हो रही है? अभी कोई बीमार नहीं हो रहा है। इस समय एक बड़ी बीमारी ने जब बड़ा काम कर दिया है तो छोटी छोटी बीमारियां डर के मारे चुपचाप से बैठ गई हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं एक वीडियो सुन रहा था एक महाराज जी का, उन्होंने कहा देखिए आपने इस एक महीने में बाहर खाना कम कर दिया है, इसलिए आप कम बीमार पड़ रहे हैं। आपने बाहर जाना बहुत कम कर दिया है, इसलिए आप कम बीमार। तो हमारे आचार, हमारे व्यवहार और हमारे विचार, तीन चीजों का आचार, विचार, योर थॉट, योर बिहेवियर, योर आहार मीन्स योर फूड इज प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। बाहर बहुत अधिक खाना खाना, बहुत अधिक न जाने किस किस प्रकार का क्या क्या खाना खाना, उसकी वजह से शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां। अभी एक ही बीमारी है महाराज, इसी कोरोना से बच जाए महाराज तो तब तो बड़ी कृपा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन कि आप अधिक से अधिक समय अपने घर के अंदर रह करके और उस काम को कुछ यूटिलाइज कीजिएगा। थोड़ा सा भोजन बना करके रखा, उस भोजन को करना आपने ही है, लेकिन भजन की तरफ भी थोड़ा सा आपका ध्यान हो। भजन की तरफ जरूर ध्यान हो। और भजन की तरफ कैसे ध्यान हो? आप परिवार सहित बैठें। पहले तो 3 समय बैठें, 2 समय बैठें, 1 समय बैठें, लेकिन अपने परिवार के साथ बैठें और अब अपने ऑल्टर के पास, अपने घर के मंदिर के पास बैठ करके प्रार्थना करें। पति अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करे, हे भगवान मेरी पत्नी की लंबी आयु करना, हेल्दी रखना।
और पत्नी पति के लिए प्रार्थना करे, पति पत्नी के लिए प्रार्थना करे, माँ बाप बच्चों के लिए प्रार्थना करे, बच्चे माँ बाप के लिए प्रार्थना करें, अपने इष्ट मित्र भाई बंधु सबके लिए बैठ करके प्रार्थना करें ना। खाली मंदिर में खड़े होकर के इस मंत्र को जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। लाइक तोताराम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये मंत्र तो हमने पढ़ लिया लेकिन इसको समझे नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस समय जरूरत है भगवान सभी लोग सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, सब लोग हेल्दी हों। और अभी भगवान ने बड़ा सुंदर समय दिया है, साधना का समय है ये। 10 दिन की साधना कोर्स करने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े कोर्स करने के लिए बड़े बड़े महात्माओं के पास जाते हैं। महात्माओं से आप लोगों ने वो टेक्निक सीख ली है, अब उस टेक्निक का यूटिलाइज करना है, उस टेक्निक को यूज कीजिए। अकेले बैठिए, अपने लिए कुछ कीजिए। अपने लिए करते वक्त हम लोग भूल जाते हैं। एक बड़ी अच्छी कथा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक बढ़ई कारपेंटर बढ़ई का काम करता है। बढ़ई का काम क्या करता है कि वो लकड़ी के घर बनाता है, वुडन हाउस। कारपेंटर है तो लकड़ी के घर बनाना, तो वो जनरेशन वाइज कर रहा है। उसी लाला जी के पास, उसी सेठ जी के पास उसके दादाजी भी काम करते थे, हिज ग्रैंडफादर, हिज फादर, नाउ हिज टर्न एंड ही इज गेटिंग ओल्ड। अब उसकी बारी आई है, 3 जनरेशन से वो यही काम करते आ रहे हैं। अब उसकी बारी है, लेकिन वो बूढ़ा हो गया। मकान बनाते बनाते, घर बनाते बनाते आज उसके मन में विचार आया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये काम मुझसे नहीं होता। मेरे दादाजी ने भी, मेरे पिताजी ने भी और मैंने भी सारी जिंदगी सेठ जी की सेवा की है, पर इसका बेनिफिट मुझे कम मिला है। और सेठ तो दिन प्रतिदिन और ज्यादा सेठ होने लगा है, और मैं नौकर का नौकर रह गया। आज तो मैं सेठ जी से कह दूंगा, सेठ जी इससे आगे मैं कोई काम नहीं करूंगा, आपके पास काम नहीं करना। सेठ जी से ये कहने के लिए आज वो बुजुर्ग बढ़ई, वो कारपेंटर तैयार हो गया, अपनी हथौड़ी लेकर के, अपना सामान लेकर के एक बैग में, और लाला जी के उस जवान लड़के के पास जाकर के कहता है, बाबूजी नमस्कार। नमस्ते बाबा, कैसे आए हो, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? सेठ जी के बेटे ने बोला, वो भी तीसरी जनरेशन में है, लेकिन बूढ़ा होने के नाते उनका आदर करता है, रिस्पेक्ट देता है। बाबा जी क्या बात हुई, आप परेशान लग रही हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा देखिए, मेरे दादाजी भी आपके दादाजी के साथ काम करते थे, मेरे पिताजी आपके पिताजी के साथ काम करते थे, मैं बूढ़ा आपके साथ काम करता हूँ, मेरे बच्चे अब ये काम नहीं करना चाहते। अब यहीं पर चैप्टर क्लोज होता है, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, इससे आगे मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। दिस इज द लास्ट हाउस, ये आखिरी घर है जिस घर को मैं बना रहा हूँ, इससे आगे मैं कोई घर नहीं बनाऊंगा, मुझे छुट्टी दे दीजिए। मैं काम से निवृत्त होना चाहता हूं, शांति से बैठना चाहता हूं। सेठ जी के लड़के ने बूढ़े बाबा की तरफ देखा, मन में विचार किया, कहा, बाबा इसके बारे में कल बात करेंगे, मैं भी जरा बात कर लूं पिताजी के साथ, दादाजी के साथ। अपने घर में रात को लड़के ने सारी बातें की, और सुबह जब वापस दोबारे से वो बूढ़ा बढ़ई उसके पास आया, कारपेंटर उसके पास आया, उसने बुला करके कहा, बाबा बैठो, पीने को पानी दिया, रिस्पेक्ट दी, और कहा, बाबा एक आखिरी घर बना जाओ। आपके दादाजी ने मेरे दादाजी के साथ, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ, आपने मेरे साथ बहुत काम किया है, मैं आपका ऋण तो कभी नहीं दे सकता, लेकिन बाबा मैं चाहता हूं कि आप मेरे कहने से एक बार एक घर और बना दीजिए। ये लास्ट घर होगा, इसको जितना जल्दी आप बनाएंगे उतना जल्दी आपकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन मेरे कहने से एक घर जरूर बना दीजिए। बूढ़ा बाबा, क्योंकि उनके एहसानों तले दबा है, बहुत समय से काम कर रहा है,
हाँ कह करके, अपनी स्वीकृति दे करके वहाँ से चला जाता है। एक घर तैयार होता है, क्योंकि बाबा के मन में भी अब काम करने की इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है, इससे ज़्यादा वो काम करना नहीं चाहता। इसलिए अनमने मन से हाँ तो कह दिया, लेकिन मन नहीं था। घर बनाने लगा। आज तक उसने जितने भी घर बनाए, कभी घर बनाने में फेल नहीं हुआ। पुश्तैनी काम है, बड़े अच्छे अच्छे घर बनाता है। आज भी एक बड़ा अच्छा घर बनाने के बाद जब वो घर कंप्लीट हुआ कुछ महीनों में, तो उस घर की चाबी लेकर के वो सेठ जी के लड़के के पास गया और कहा, बाबूजी ये चाबी आपको देता हूं, घर कंप्लीट है, मैंने अपना काम पूरा किया, अब मुझे मत रोकना, अब मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा बुढ़ापा अब मैं शांति से बिताना चाहता हूं। उस लड़के ने बूढ़े बाबा के दोनों हाथ पकड़े, उन दोनों हाथों को चूमा, अपने सिर से लगाया और वो चाबी बूढ़े बाबा के ही हाथ में दे दी और कहा, बाबा बरसों से आप हमारे लिए काम करते चले आए हैं, आपने एक दिन भी जाया नहीं किया, अपनी सारी जिंदगी आपने मुझे दे दी, अपने काम को दे दी, मैं आपका ऋण तो दे नहीं सकता बाबा, आपके बुढ़ापे का ख्याल तो रखना मेरा कर्तव्य है। लेकिन बाबा जी, ये जो आखिरी घर आपने बनाया था ना, ये मुझे नहीं चाहिए था, ये आखिरी घर तो मैंने आपसे आपके लिए ही बनाया, ये घर मैं आपको उपहार में देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपके पास घर नहीं है, सारे जीवन भर औरों का घर बनाते रहे, अपने लिए कभी घर बना नहीं पाए, इसलिए मैंने अपने माता पिता से बात करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा था आपको एक घर गिफ्ट किया जाए। इसलिए बाबा ये घर की चाबी आपके लिए है, आज से आप अपने परिवार के साथ इस नए घर में रहेंगे। बूढ़े ने जब वो चाबी पकड़ी तो बूढ़ा रोने लगा, बूढ़े की आंखों में आंसू हैं, पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, अपने मन में कहता है, आज तक मैंने जितने भी घर बनाए बहुत पक्के, बहुत मजबूत और बहुत मन से बनाए, लेकिन ये आखिरी घर बनाने में मैंने गलती कर दी। इस घर को मैंने उतना मजबूत नहीं बनाया, इस घर को मैंने उतने दिल से नहीं बनाया, इस घर को मैंने उतने प्यार से नहीं बनाया, क्योंकि अब मुझे नौकरी छोड़ने का मन था, इसलिए अनमने मन से, बगैर मन के मैंने ये घर बनाया। ओहो, अगर मुझे पता होता ये घर मेरा है तो मैं इस घर को अपने लिए और भी सुंदर बनाता। मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरे मित्रों, ये घर आपका है, ये शरीर आपका है, ये आत्मा आपकी है। बड़ी कृपा से भगवान ने आपको मनुष्य जन्म दिया, इसलिए कुछ अपने लिए भी कीजिए। उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम नावसादयेत, अपना उद्धार करें। और उद्धार कैसे होगा, मैंने उद्धार करने की छोटी सी विधि आपको बताई है। इस समय आप लोग परिवार के साथ बैठ सकते हैं, और अगर कभी कभी परिवार में ऐसा होता है कोई बैठना नहीं चाहता, उनको रहने दीजिए, वो नहीं बैठना चाहते कोई बात नहीं, आप तो बैठ सकते हैं। 15 दिन की प्रैक्टिस आपके बच्चों को एक अच्छा संस्कार दे देगी। ये लॉकडाउन पीरियड आपके बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकती है। घर बैठे बैठे फोन में खेलना, टीवी देखना, ये सब चीजों से संस्कार नहीं बनेंगे। कुछ अच्छा करेंगे फैमिली के साथ तो संस्कार मिलेंगे। टूटे हुए रिश्तों की रिपेयरिंग चल रही है, धरती की रिपेयरिंग चल रही है, आकाश की रिपेयरिंग चल रही है, वायु की रिपेयरिंग चल रही है, रिश्तों की रिपेयरिंग चल रही है, हवा साफ हो रही है, पानी साफ हो रहा है, नदियां साफ हो रही हैं। कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। हमने ऐसा नहीं देखा, हमारे दादाजी ने ऐसा नहीं देखा, हमारे पिताजी ने ऐसा नहीं देखा। अरे भाई 2, 3, 4, 500 साल में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे ही नहीं कह देते कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन,
जब जब धर्म घटे जग माही, लय अवतार में धर्म बढ़ाही। जब जब जैसे जैसे धर्म घटने लगता है, जब जब जैसे जैसे कोई अन्य कारणों से हम लोग परिवार से, रिश्ते से, विचार से, व्यवहार से दूर होने लगते हैं, तब परमात्मा एक नया विचार पैदा करते हैं। आज वो विचार आप लोगों के सामने है, साथ में है। धन काम नहीं आ रहा, पैसा काम नहीं आ रहा, परिवार के साथ बैठ करके रहना, यही सबसे बड़ी नियामत उस भगवान की। इसलिए इसको पॉजिटिव में लेकर के जाओ कि मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे दाता, बड़ी कृपा आपकी हुई। मैं बहुत सारे भाई लोगों से बात करता हूँ जो दिन भर फैक्ट्रियों में, जो दिन भर अपने काम में, व्यवसाय में, अपने धंधे में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते रहते थे। उनके पास तो बात करने का तक समय नहीं होता था। पत्नियां भी अब बॉस बनते बनते इतने बॉस हो गए कि बहुत सारे बॉस के साथ तो पत्नियां भी बात करते हुए डरती हैं, बाबूजी से बात कैसे करें, क्योंकि बाबूजी का नेचर बाबूजी वाला हो गया ना। इसलिए पत्नियों को भी बहुत बार डर लगता है, साहब से बात कैसे करें। और नौकरों को साहब साहब कहलाते कहलाते खुद भी साहब कहने लगती हैं, और फिर नेचर ऐसा बन जाता है कि अब तो पति भी साहब ही हो गए, और रिश्तों में डिस्टेंस आ गया, दूरियां आ गई। तो उस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए आप अपने परिवार के साथ बैठकर भगवान के उस नाम का सुमिरन नित्य निरंतर करते रहें, भगवान का धन्यवाद करते रहें, और कुछ सत्संग करते रहें। सत्संग के द्वारा जीवन का मंगल होता है। बैठ करके भजन करें, संकीर्तन करें, क्योंकि वह भगवान, उस भगवान का एग्रीमेंट है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सबके अंदर निवास करता हूं, सबके अंदर रहता हूं। सुंदर भजन की लाइन में कहा गया है, वास करता हूं अंदर में तेरे सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। वास करता हूँ अंदर मैं तेरे सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। वास करता हूँ अंदर मैं तेरे सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मैं तो तेरे अंदर ही निवास करता हूं और तू ही मुझे नहीं देख पा रहा है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। कहाँ रहते हैं भगवान? अगली लाइन में कहते हैं कि तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ। तू न कर पाप ये करता संकेत हूँ, तू न कर पाप ये करता संकेत हूँ। लिप्त विषयों में तू सीख मेरी भूला, लिप्त विषयों में तू सीख मेरी भूला। फिर समझ में न आए तो मैं क्या करूं। वास करता हूँ अंदर मैं तेरे सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तुझे अच्छे बुरे की जांच हो सके। हमारी सबसे बड़ी परेशानियां हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसकी समझ हमारे अंदर नहीं है। किसी ने कह दिया, कानों से सुन लिया, और कानों से सुनने वाले सबसे ज्यादा परेशानी अपने लिए भी पैदा करते हैं और समाज सिस्टम के लिए भी पैदा करते हैं। क्योंकि कानों से जब कुछ बुराई सुनने की बारी आती है ना,
तो मित्रों एक नेचर बन जाता। हाँ, आप कान में हाथ लगाते हैं ताकि सारी बुरी बातें आपके अंदर जाती रहें और आप इंजॉय करते रहें। और जो कथा मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, कभी उसमें हाथ लगा करके सुना है? आई डोंट केयर। इसीलिए भगवान ने बड़ी जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके। अच्छे बुरे की जांच हमें है ही नहीं, बस इतना जरूर है। एक बड़ा सुंदर गीत है, उस गीत में बड़ी सुंदर बात कही है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अब अच्छे को बुरा और ऐसे ही चलता रहेगा जीवन तो कब तक चलेगा? डरो, कोरोना से नहीं, कर्मों से डरो। कोरोना से ही डरना नहीं, कोरोना कुछ समय बाद निकल जाएगा, लेकिन कर्म छोड़ेंगे नहीं। जीते जी भी और मृत्यु के उपरांत भी हमारे पुराणों के अनुसार कर्म नहीं छोड़ने वाले, कर्म बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। किए जाओ, तेरे कर्म आगे। तो अच्छे बुरे की समझ हमें आई, इसलिए क्या कहा कि जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके। जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दे दिया। जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दे दिया। पर तू मंदभागियों अमृत छोड़ कर घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं? वास करता हूँ अंदर मैं तेरे सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? वास करता हूँ अंदर मैं तेरे सदा। मैं तो तेरे अंदर ही हमेशा रहता हूँ। बोल, मैं कब तेरे अंदर नहीं था? अभी चेक कर लीजिए आपके अंदर है या नहीं है। वैसे सबके अंदर है, अगर अंदर नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। अपना राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर लेकर के जाइए, तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा प्रेस कीजिए, देखिए अंदर से कोई नॉक कर रहा है, कोई आवाज आ रही है, खट खट की आवाज आ रही है अंदर से। इसका मतलब क्या है? वो आपके अंदर बैठा है। श्रीमद् भगवद गीता, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह ईश्वर, वह परमात्मा यानी कि मैं भगवान श्री कृष्ण सबके अंदर रहता हूं। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में रहता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दे दिया। पर तू मंदभागियों अमृत छोड़ कर घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं? वास करता हूँ अंदर मैं तेरे सदा, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? अगली लाइन में भगवान कहते हैं, देखिए भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया हमें, और कितनी सुंदर सुंदर चीजें भगवान ने दी हैं। कभी देखिए तो अपने आसपास कितनी सुंदर सुंदर चीजें भगवान ने दी हैं। क्या क्या दिया कि फूल फल शाक मेवा, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, घी, ये सारे शुद्ध आहार। आजकल आप यही तो खा रहे हैं ना। किसी ने इंडिया से एक जोक बड़ा सुंदर भेजा और मुझे बड़ा पसंद आया। उसने कहा, भाई साहब टमाटर लेने गया था,
2 किलो टमाटर लेने गया था। तो टमाटर वाले ने एक स्कीम रखी थी। मैंने पूछा भाई कौन सी स्कीम थी? बोला 2 किलो टमाटर के साथ 1 किलो मुर्गा फ्री। जय श्री कृष्ण। But nobody want to eat because of this coronavirus. It means you are polishing, changing, clearing all your bad karmas. करते रहिए, करते रहिए, keep continuing. क्या कहा कि फूल फल शाक मेवा व दुग्धादि सब शुद्ध आहार मैंने तुझे दे दिया। फूल फल शाक मेवा व दूध आदि सब शुद्ध आहार मैंने तुझे दे दिया। तू नशा का अमल मध्य मांसादि खा। तू नशा का अमल मध्य मांसादि खा। रोग तन को लगाए तो मैं क्या करूं? वास करता हूं अंदर मैं तेरे सदा। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? वास करता हूं अंदर मैं तेरे सदा। भगवान, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयेत सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। सबके अंदर रह करके अपनी माया के द्वारा सारे संसार को चला रहा हूं। इसलिए एक और गीत याद आ गया। फिर आप कहेंगे पंडित जी गीत सुनाने बैठे। मैं कथा सुनाने नहीं बैठा हूं। मैं इस समय दुख के समय में, परेशानी के समय में आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। क्या दिलाने के लिए? कहा देखिए, ये सारी चीजें चलती रहेंगी और ये चलती सब भगवान की कृपा से। चंदा चले चले रे तारा, सूरज चले रे निर्मल धारा, तुझको चलना होगा। You have to move, चलना होगा। अब दुख को, परेशानी को साथ में लेकर के मत चलिए, विश्वास को हाथ में लेकर के चलिए। अगली लाइन में क्या कहा? वास करता हूं तेरे में अंदर सदा। हम लोग क्या करते हैं? We always blaming the God, luck, time and others because of you. भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि कोसता दोष देता सदा है मुझे। कोसता दोष देता सदा है मुझे। मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। कोसता दोष देता है मुझको सदा। मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। सबसे श्रेष्ठ मनुज तन तुझे दे दिया। सबसे श्रेष्ठ मनुज तन तुझे दे दिया। सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं? सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं? मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। उसको तो भगवान ने बहुत गाड़ी दी है, बंगलो दिया है, बहुत नाम दिया है, पैसा दिया है। मुझको भगवान ने कुछ नहीं दिया। मुझको भगवान ने कुछ नहीं दिया। अरे भैया, कभी सोच करके देख कि भगवान ने तुझे सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर दिया है, ह्यूमन लाइफ, सबसे बेस्ट। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि न गावा।
बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है भाई, और उस मनुष्य शरीर में बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, हेल्दी बॉडी है, और जो कुछ मिला है वो अपने कर्मों के हिसाब से है। पर इस समय कर्म खराब मत करना। ये कर्मों, कोरोना से कम डरना, कर्मों से ज़्यादा डरना। इस समय ये समय आया है, अपने इन कर्मों से कुछ अच्छे कर्म करते चले जाएं। अच्छा सोचें, प्रार्थना करें, भक्ति करें, घर में बैठें, भगवान का भजन करें, विश्व के कल्याण की प्रार्थना करें, विश्व का कल्याण हो। प्रे फॉर द होल यूनिवर्स एंड प्रे फॉर योर कंट्री। जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं, प्रे फॉर द कंट्री। मेरा राष्ट्र समृद्ध हो, मेरे नेशन से ये महामारी दूर हो। हे भगवान, मेरे इस राष्ट्र की रक्षा करना। इस तरह की प्रार्थना करने का समय है ये। अपने कर्मों को अच्छा करने को, जो उल्टा हो गया है उसको सीधा करने का समय है ये। एक दूसरे की फीलिंग्स समझने का समय है ये, और समय सचमुच में बहुत ज़्यादा हो गया है। आज आप लोगों से विदा लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आनंद के साथ रहिएगा, प्रेम के साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा, कुछ सिखाइएगा, कुछ सीखिएगा। मात्र आप लोगों के साथ बात करने के लिए आता हूँ। मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे कुछ अपना एडवर्टीजमेंट करना है। मुझे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। मुझे तो यह है कि मैं इस दुख की घड़ी में, ऐसे समय में आप लोगों की सेवा करने का मौका मुझे मिला है। मैं अपने उस भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूं, भगवान थैंक यू वेरी मच। तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया है कि तूने इस दुख की घड़ी में भी मुझे सब लोगों के साथ जोड़ करके रखा हुआ है। मेरा ये बहुत बड़ा परिवार है, और सुन, मेरे परिवार की रक्षा तेरे हवाले है। यू विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड आई विल टेक केयर। भगवान लक्ष्मी नारायण सनातन धर्म सभा फैमिली, आई एम प्रेइंग फॉर ऑल। यू प्रे फॉर योर सेल्फ, प्लीज ब्लेस योर सेल्फ, प्रे फॉर योर कंट्री, प्रे फॉर योर यूनिवर्स। थैंक यू वेरी वेरी मच। कल फिर से मिलते हैं। अच्छा लगे और क्या चाहते हैं कल जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।